एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ग्रुप अंदर घुसता है। साइंटिस्ट घबराता है और चिल्लाता है, डोंट टच देम, यू डोंट अंडरस्टैंड, दे आर इन्फेक्टेड विद रेज। एक एक्टिविस्ट लड़की जवाब देती है, व्हाट हैव यू डन टू देम, दे आर इन पेन। वो साइंटिस्ट उन्हें समझाता है कि चिंपैंजीज को ऐसा वायरस दिया गया है जो उन्हें सिर्फ गुस्से से भर देता है, अनकंट्रोलेबल अनस्टॉपेबल रेज से। ये वायरस दिमाग को ओवरराइड कर देता है, रीजनिंग खत्म, सोच खत्म, बस हमला, हिंसा और मौत। लेकिन एक्टिविस्ट नहीं रुकते। बंदर को अनलॉक किया जाता है। जैसे ही केज खुलता है, बंदर गुर्राता है, छलांग लगाता है और सीधे एक्टिविस्ट के चेहरे पर झपटाता है। कुछ ही सेकंड्स में उस लड़की की आंखें लाल हो जाती हैं, उसके हाथ कांपते हैं और फिर वो साइंटिस्ट पर झपटी है, उसका गला चीर देती है। बाकी एक्टिविस्ट्स भागने लगते हैं, लेकिन बंदर अब सब पर हमला कर चुके हैं। विदिन जस्ट 20 सेकेंड्स पूरे लैब में चीखें, खून और पागलपन का तूफान छा जाता है। जैसे ही वो सीन खून से लथपथ होता है, स्क्रीन काली हो जाती है और फिर सफ़ेद अक्षरों में लिखा आता है, 28 डेज लेटर। कैमरा जूम्स इन। एक छोटा सा अस्पताल का कमरा, धूप की हल्की किरणें खिड़की के कांच से अंदर आ रही हैं। मशीन्स बंद हैं, नर्सिंग स्टाफ गायब है, फोन की घंटी बंद है, सब कुछ मौत जितना शांत है। एक पतला सा आदमी धीरे धीरे हिलता है, उसका चेहरा थका हुआ, आंखें सूजी हुई। उसका नाम है जिम, प्लेड बाय किलियन मर्फी। जिम 28 दिनों तक कोमा में था और अब वो होश में आता है। उसका शरीर नंगा है, शरीर पर ट्यूब्स लगी है। धीरे धीरे वह उठकर बैठता है। कोई नर्स नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। जिम, हेलो, इज एनीवन देयर? पर कोई जवाब नहीं। जिम गाउन पहनता है, ड्रिप हटाता है और हौले हौले बाहर निकलता है। हॉस्पिटल का कॉरिडोर एकदम सूना है। डिस्कार्डेड फाइल्स, ओवरटर्न्ड व्हीलचेयर्स, टूटे मॉनिटर, सब कुछ जैसे किसी युद्ध के बाद का मंजर है। वह फार्मेसी में आता है, एक कैंडी का डिब्बा खोलता है और खाता है। 28 दिनों से भूखा जो है। जिम को हॉलवे के फर्श पर खून के धब्बे दिखते हैं। की ओर जाते वक्त रास्ते में एक मिसिंग पर्सन वॉल दिखती है। हजारों लोगों की तस्वीरें, नाम, मैसेज बोर्ड्स, जैसे ये पूरी दुनिया एक ही दिन में गायब हो गई हो। जिम चौंकता है, व्हाट द हेल हैपेंड हियर? जिम एक चर्च में आता है। अंदर सन्नाटा है, कैंडल्स चल रही हैं और लकड़ी के बेंचों पर कई लाशें बिछी हैं, जैसे लोग शांति के लिए वहां शरण लेने आए थे। लेकिन मौत ने उन्हें पकड़ लिया। वो विस्पर करता है, हेलो, और तभी ऊपर से 2 बॉडीज गिरती हैं, इन्फेक्टेड। एक आदमी उछलकर उठता है, आंखें लाल, वेन्स बाहर निकली हुई और मुंह से खून बह रहा है। वो जिम की तरफ दौड़ता है, फुल स्पीड में। जिम घबराकर भागता है, उसका हॉस्पिटल गाउन उड़ रहा है, पैर कांप रहे हैं और डर से दम घुट रहा है। भागते हुए वो चर्च से बाहर निकलता है और सड़क पर दौड़ने लगता है। लेकिन तभी और इन्फेक्टेड पीछा करते हैं। जिम कॉर्नर्ड होता है जब अचानक 2 अजनबी उसे मोलोटोव कॉकटेल से बचाते हैं। धमाके की रोशनी, आग और चिल्लाहट के बीच सेलिना और मार्क नाम के 2 बचे हुए लोग जिम को खींचकर एक डार्क सबवे टनल में ले जाते हैं। जिम बेहोश होता है, जिम होश में आता है। उसे एक खाली स्टोर में लाया गया है जहां सेलिना और मार्क बैठे हैं। वो उसे बताते हैं, एक वायरस फैला था। जिन लोगों ने किसी इन्फेक्टेड के खून से कांटेक्ट किया वो 20 सेकंड के अंदर पागल हो गए। जिम पूछता है, माय पेरेंट्स, व्हाट हैपेंड टू एवरीवन? सेलिना जवाब देती है, एवरीवनस डेड, देयर इज नो वन कमिंग टू हेल्प अस। जिम इमोशनली टूट जाता है। अगले दिन जिन जिद करता है कि वह अपने घर जाना चाहता है, शायद उसके माँ बाप जिंदा हों। सेलिना और मार्क उसे उसके घर तक लेकर जाते हैं। जिम का घर वीरान है। लिविंग रूम में उसकी माँ बाप की लाशें पड़ी हैं। उन्होंने सेल्फ पॉइजनिंग कर लिया था। एक नोट जिम के लिए छोड़ा गया है, जिम, वी लेफ्ट यू स्लीपिंग, वी होप यू नेवर वेक अप, लव, मम एंड डैड। जिम के आंसू बहते हैं, लेकिन फिर रात हो जाती है। रात को अचानक इन्फेक्टेड हमला करते हैं। दरवाज़ा टूटता है, खिड़कियां कांपती हैं। मार्क को एक खरोंच लगती है और सेलिना बिना एक सेकंड गंवाए मार्क को काट डालती है। जिम हैरान होता है। जिम अब समझ जाता है, ये सर्वाइवल है, यहाँ कोई दया नहीं। अब जिम और सेलिना अब अकेले हैं। मार्क की मौत के बाद जिम का दिमाग भारी है, लेकिन अब वो सेलिना की कोल्ड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को समझने की कोशिश करता है। दोनों खाली गलियों से गुजरते हैं।
लंदन की बड़ी बड़ी सड़कों पर अब सिर्फ साइलेंस है। अचानक एक ऊंची इमारत से हल्की ब्लिंकिंग लाइट दिखती है, एक मिरर जो सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट कर रहा है। सेलिना चौकन्नी हो जाती है। जिम के दोनों उस इमारत की तरफ बढ़ते हैं। वो ऊपर जाते हैं। पहुंचने पर फ्रैंक नाम का एक मिडिल एज्ड आदमी दरवाज़ा खोलता है, हाथ में रायट गियर और शील्ड। उसके साथ उसकी टीनेज बेटी हैना है, जो थोड़ी डरपोक है लेकिन अलर्ट भी। फ्रैंक उन्हें ऊपर बुलाता है। वहाँ रूफटॉप पर उन्होंने पानी कलेक्ट करने के लिए रेन कैचर्स, खाने के लिए कैंड फूड और कम्युनिकेशन के लिए बैटरी ऑपरेटेड रेडियो लगाया हुआ है। फ्रैंक कहता है, वी लीव टुमारो, फ्यूल अप, पैक एवरीथिंग, वी हेड फॉर मैनचेस्टर। जिम तैयार है। सेलिना अब भी कॉशियस है, लेकिन मान जाती है। एक टैक्सी जो फ्रैंक ने बचाकर रखी थी, उसे निकलने के लिए तैयार किया जाता है। उस पर रायट ड्रिल्स लगी है और उसके ऊपर पुलिस सायरन भी। फ्रैंक टैक्सी लेकर एक अंडरग्राउंड टनल में घुसता है, जहां सब तरफ अबैंडन की हुई गाड़ियां पड़ी है। सेलिना डरती है। अभी कार का एक टायर पंचर हो जाता है। जिम और फ्रैंक बाहर निकलते हैं टायर बदलने। अचानक सन्नाटे में हल्की आवाज आती है। जिम चिल्लाता है, "They're coming!" फाइनली टायर फिक्स हो जाता है। सब अंदर कूदते हैं और गाड़ी फुल स्पीड में टनल से बाहर निकलती है। आउटसाइड टनल। वो एक ओपन कंट्री साइड में पहुंचते हैं। हैना डर से कहती है, "Where is everyone?" उसे बाहर निकलते हैं। चारों ओर वीरानी। फ्रैंक इधर उधर देखता है, अपनी फ्रस्ट्रेशन में एक हेलमेट को लात मारता है और पास में रखे एक बोतल पर बैठा क्रो उड़ता है। लेकिन एक खून से लथपथ लाश ऊपर लटकी है। उससे गिरता हुआ एक खून का बूंद फ्रैंक की आंख में गिर जाता है। जिम चीखता है, "फ्रैंक, डोंट मूव!" लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। फ्रैंक की आंखें लाल होने लगती है। उसका शरीर कांपता है और वह हैना की ओर देखता है। सेलिना चिल्लाती है। वो दहाड़ता है, झपटता है, लेकिन तभी गनशॉट, कहीं छुपे हुए एक स्नाइपर ने फ्रैंक को गोली मार दी। जिम और हैना चौंक जाते हैं। सेलिना चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रहती है। एक ग्रुप ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स सामने आता है, मिलिट्री गियर में फुली आर्म्ड। उनका लीडर है मेजर हेनरी वेस्ट। उसके साथ है सार्जेंट फेरल, एक संवेदनशील सोल्जर, कॉर्पोरल मिचेल, एक तेज तर्रार लेकिन क्रूर व्यक्ति, और कुछ अन्य जवान। वेस्ट कहता है, "You heard our broadcast. We've been expecting you." जिम उन्हें संदेश से देखता है, लेकिन अब और कोई चारा नहीं। मेजर वेस्ट कहता है, "We've created order here. Protection, food, shelter. This is salvation." हैना चुप है। सेलिना हमेशा अलर्ट। जिम थोड़ा राहत में है, लेकिन उसे सोल्जर्स की आंखों में कुछ अजीब दिखता है, कुछ ज्यादा ही भूखी निगाहें। रात का खाना। मेस हॉल में सब इकट्ठा होते हैं। वेस्ट सबको वाइन देता है। "We are the future. We rebuild, repopulate. And for that, we need women." जिम शॉक्ड हो जाता है। उसे एहसास होता है इन सोल्जर्स ने ब्रॉडकास्ट सिर्फ लड़कियां लाने के लिए किया था। वेस्ट आगे कहता है, "Selina and Hannah will do fine. Don't fight it." जिम चिल्लाता है, "You're insane." West calmly answers, "No, Jim, I'm realistic." जिम भागने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं। वेस्ट का आदेश है, "Take him to the woods, kill him, dispose." जिम को फेरल के साथ जंगल में ले जाया जाता है। फेरल धीरे से जिम से कहता है, "You have to stop them. Whatever it takes." लेकिन तभी मिचेल पीछे से फेरल को गोली मार देता है। जिम जान बचाकर भागता है जंगल में, अंधेरे में, पेड़ों के बीच, बारिश और ठंडी हवा ने। जिम अब जंगल के घने अंधेरे में भाग रहा है। बारिश हो रही है, पेड़ों से पानी टपक रहा है, चारों तरफ सन्नाटा है, पर हर पत्ता जैसे किसी की नज़र बनकर जिम को घूर रहा है। उसके हाथ पीछे बंधे हैं, चेहरा खून और मिट्टी से गंदा हो चुका है और आंखों में गुस्से का सैलाब है। जिन एक पत्थर से अपने हाथ की रस्सियां काटता है। वह जानता है सेलिना और हैना खतरे में हैं और उन्हें बचाने के लिए अब उसे खुद एक राक्षस बनना पड़ेगा। मिलिट्री सेफ हाउस अब धीरे धीरे बदसूरत होता जा रहा है। दूसरी तरफ जिम जंगल से मैंशन को देखता है। उसकी आंखों में इमोशन नहीं, सिर्फ खामोश गुस्सा है। वो अब खून के लिए तैयार है। वो जानता है मैंशन की इलेक्ट्रिक फेंसिंग कैसे काम करती है और उसे एक तरीका मिल जाता है, गेट खोलकर एक इन्फेक्टेड को अंदर आने देना। जिम एक चुपचाप दूर अबैंडन कॉटेज से एक इन्फेक्टेड को अपने पीछे खींच लाता है। रात का समय। तभी इलेक्ट्रिक गेट खुलता है
इन्फेक्टेड अंदर घुसता है और सोल्जर्स पैनिक करने लगते हैं। वेस्ट चिल्लाता है, सिक्योर द पेरिमीटर, किल द टारगेट, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। जिम अंधेरे में एक सोल्जर को मार देता है। उसकी आंखें नाउ एनिमल लाइक हो चुकी हैं। सेलिना और हैना की सेल का दरवाज़ा खुलता है। जिम ने भीतर केओस क्रिएट कर दिया है। जिम एक इन्फेक्टेड सोल्जर को मारकर हॉलवे में आता है। सेलिना उसे देखती है, लेकिन उसे लगता है कि जिम भी इन्फेक्टेड हो चुका है। जिम की आंखों में खून, चेहरे पर चोटें और चाल बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसी। सेलिना नाइफ निकालती है। जिम धीरे से पास आता है। तभी सेलिना का हाथ कांपता है, लेकिन वो रुक जाती है। जिम कुछ नहीं बोलता। सेलिना धीरे से कहती है, आई रिकग्नाइज्ड यू बिकॉज यू डिडंट किल मी। यही अंतर था रेज में भरे इन्फेक्टेड और जिम में। अब मैंशन खाली है, लेकिन वेस्ट अभी भी जिंदा है। वो एक कार में छुपा हुआ है। जिम, सेलिना और हैना बाहर आते हैं, एक कार तैयार करते हैं और भागने की तैयारी करते हैं। जैसे ही सब कार में बैठते हैं, वेस्ट अचानक पीछे से हमला करता है, जिम को गोली मार देता है। सेलिना चीखती है। हैना बिना समय गंवाए सीधा कार रिवर्स करके वेस्ट को विंडशील्ड पर चढ़ा देती है। वेस्ट मर चुका है। अब जिम, सेलिना और हैना एक कंट्री कैबिन में है। जिम की गोली से लगी चोट भर रही है। सेलिना सोइंग कर रही है। हैना फ्लावर प्लक कर रही है। जिम बिस्तर से उठता है, धीरे धीरे बाहर आता है। दूर आसमान में एक फाइटर जेट उड़ता है। जिम एक बड़ी सी हेलो चादर जमीन पर फैलाता है। कैमरा ऊपर जाता है और फिर कट होती है स्क्रीन। फाइनल मैसेज, रेज वायरस ने दुनिया को बदला, लेकिन इंसानों की दरिंदगी कहीं ज्यादा घातक निकली। जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब एक अकेला इंसान अपने अपनों के लिए खुद मौत बनकर लड़ता है।